क्या 93 लड़कियां सिर्फ 3 महीनों में गायब हो सकती हैं और देश को पता भी न चले? और क्या एक बूढ़ी औरत जो भीख मांगने वालों की दुनिया चलाती हो, एक ऐसे एम्पायर की हेड हो सकती है जो बच्चियों को 10 लाख रुपए में खरीदती है, उन्हें सुला देने वाले इंजेक्शंस देती है और उन्हें एक ऑफशोर मेडिकल फैसिलिटी में इलीगल ड्रग ट्रायल्स के गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करती है? और क्या वो रियल मास्टरमाइंड जो इस सब के पीछे है, वो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक एनजीओ वर्कर हो सकता है जो शिवानी की खुद की एलआई की तरह काम करता रहा? ये कहानी है शिवानी शिवाजी रॉय की तीसरी और अब तक की सबसे डार्क बैटल की। बुलंदशहर, एक फार्म हाउस। एम्बेसडर साहू की बेटी रूहानी अपनी दोस्त जिमली के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। जिमली एक डोमेस्टिक हेल्पर की बेटी थी, छोटी सी, इनोसेंट सी। दोनों के लिए वो एक आम दिन था, पर वो दिन आम नहीं था। किडनैपर्स आए, रूहानी को उठाया। जिमली ने रोकने की कोशिश की, उसे भी उठा लिया। एक वीआईपी की बेटी और एक गरीब लड़की दोनों एक साथ गायब हो गई। उसी वक्त संडरबांस में एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय, रानी मुकेरजी, एक विमेन और ड्रग्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को डिसमेंटल्ड कर रही थी। शिवानी अब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में थी। वो पहले के मुकाबले और शार्प थी और मोर एक्सपीरियंस्ड, पर उनकी आंखों में एक थकान भी थी जो सालों की फाइटिंग से आती है। जब उन्हें रूहानी और जिमली के किडनैपिंग का केस मिला तो उन्होंने इमीडिएटली फील किया कि यह कोई ऑर्डिनरी किडनैपिंग नहीं है। 93 लड़कियां, सिर्फ 3 महीनों में, सब पूर बैकग्राउंड से, सब ट्रेस किए बिना डिसअपियर। ये नंबर था जो चिल्ला रहा था कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। शिवानी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली लीड मिली बेगर्स की दुनिया में। बॉम्बे और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में एक फिनोमिनन था, बेगर माफिया। एक ऐसी ऑर्गेनाइज क्राइम जो विजुअली इनविजिबल होती है क्योंकि हम बेगर्स को नोटिस नहीं करते। वो बेगर्स जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर होते हैं, स्टेशंस पर होते हैं, टेम्पल्स के बाहर होते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है, एक लीडर होता है, एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क की हेड थी अम्मा मल्लिका प्रसाद। ये पहली बार था मर्दानी फ्रैंचाइज में कि एक फीमेल विलन थी। अम्मा एक बूढ़ी, कैलकुलेटेड और चिलिंग औरत थी। उसकी फिजिकल प्रेजेंस फ्रेजाइल थी, पर उसके ऑर्डर्स में एक ब्रूटैलिटी थी जो किसी भी मेल विलन से कम नहीं थी। अम्मा बेगर्स को रिक्रूट करती थी, उनकी ट्रेनिंग करती थी, उन्हें डिप्लॉय करती थी और उसी नेटवर्क के थ्रू वो उन गरीब लड़कियों को आइडेंटिफाई करती थी जिनके लापता होने पर कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई मीडिया में नहीं जाएगा, कोई एफआईआर नहीं करेगा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। शिवानी के लिए यह एक डीपली पर्सनल केस था। वो हर उस लड़की में खुद को देखती थी, हर उस परिवार में जो पावरलेस था। शिवानी की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे अम्मा तक पहुंची, पर जब शिवानी ने डीपर गोताहा लगाया, एक और लेयर मिली जो पहले नहीं थी। लड़कियां सिर्फ ट्रैफिक नहीं हो रही थीं, उन्हें एक ऑफशोर फैसिलिटी में रखा जा रहा था और वहां उन पर एक इलीगल ड्रग ट्रायल हो रहा था, एचपीवी और कैंसर के एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग का, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज लीगल चैनल से अप्रूव नहीं करा सकती थीं, जिन पर डब्ल्यूएचओ ने क्वेश्चंस उठाए थे। वो ड्रग्स उन गरीब लड़कियों पर टेस्ट किए जा रहे थे, बिना कंसेंट के, बिना किसी को पता चले। वो लड़कियां गिनी पिग्स थीं और वो फैसिलिटी श्रीलंका के कोलंबो के पास एक ऑफशोर मेडिकल सेटअप में थी। शिवानी को इस डिस्कवरी ने शुक किया, इसलिए नहीं कि यह अनएक्सपेक्टेड था, बल्कि इसलिए कि इसका स्केल इतना बड़ा था। यह एक 2-3 लोगों का ऑपरेशन नहीं था। इसके लिए फंडिंग चाहिए थी, मेडिकल एक्सपर्टाइज चाहिए थी, पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए थी और सबसे जरूरी एक रिस्पेक्टेबल फ्रंट चाहिए था। उसी इन्वेस्टिगेशन में शिवानी की मुलाकात थी रामानुजन से, एक एनजीओ वर्कर, एक ऐसा आदमी जो विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता था, जो कॉन्फ्रेंसेस में बोलता था, जो अवार्ड्स लेता था, जो शिवानी के केस में इंफॉर्मेशन शेयर करता था, उनकी हेल्प करता था। शिवानी ने उसे एक एलाई की तरह ट्रीट किया। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक की विटनेस की मिस्टीरियस डेथ हो गई।
जिसे ऑफिशियली सुइसाइड कहा गया। शिवानी ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट्स किए, कहा यह सुइसाइड नहीं था, पर वो एविडेंस नहीं दे पाई और सिस्टम ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। एनआईए ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। एक सीनियर ऑफिसर जमीन तोड़ने के कगार पर, सस्पेंड। ये था मर्दानी 3 का वो पिवट जहां फिल्म एक पुलिस प्रोसीजरल से एक ऑफ द बुक्स मिशन में बदल गई। शिवानी के पास अब कोई बैज नहीं था, कोई ऑफिशियल बैकिंग नहीं थी, पर उनके पास थी वो कन्विक्शन जो 12 साल की फाइटिंग से आती थी, और उनके पास एक कोर टीम थी जो उनके साथ अनऑफिशियल तरीके से काम करने को तैयार थी। शिवानी ने जो पता लगाया वो था रियल मास्टरमाइंड रामानुजन था, वो एनजीओ वर्कर जो उनका अली बना था, जिसने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। वो एक्चुअली उस ऑपरेशन का ब्रेन था। उसने अम्मा को बेगर माफिया के थ्रू गर्ल्स आइडेंटिफाई करने का काम दिया था। उसकी फार्मास्यूटिकल कनेक्शंस ने वो इलीगल ट्रायल्स सेटअप किए थे। उसका एनजीओ फ्रंट था जो उसे रिस्पेक्टेबल रखता था। शिवानी का वो मोमेंट जब उन्हें यह पता चला वो ब्रूटल था, क्योंकि उन्होंने उस आदमी पर ट्रस्ट किया था। जानकी बोडीवाला ने एक ऐसी कैरेक्टर प्ले की जो शिवानी की जूनियर और केस में इंपॉर्टेंट थी। उसने शिवानी को कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प की जो ऑफिशियली पॉसिबल नहीं था। शिवानी ने एक फाइनल ऑपरेशन प्लान किया, श्रीलंका, कोलंबो के पास वो ऑफशोर फैसिलिटी जहां रूहानी और जिमली और बाकी लड़कियां थीं। शिवानी बिना ऑफिशियल सपोर्ट के वहां पहुंची। जो ऑपरेशन हुआ वो ब्रूटल था। वो फैसिलिटी एक मेडिकल सेटअप थी जहां आर्म्ड गार्ड्स थे, जहां लैब्स थीं, जहां वो लड़कियां थीं जो अनकॉन्शियस थीं, जिन पर वो ड्रग्स टेस्ट हो रहे थे। अम्मा की कन्फ्रंटेशन हुई। अम्मा जो फिजिकल तौर पर फ्रेल दिखती थी पर जिसकी ईवल में कोई कमजोरी नहीं थी। शिवानी और अम्मा का वो फेस ऑफ फिल्म का सबसे इंटेंस सीन था। दोनों विमेन, एक लड़ रही थी बच्चियों को बचाने के लिए, एक उन बच्चियों की डिस्ट्रक्शन से प्रॉफिट कमा रही थी। अम्मा एक पुलिस एनकाउंटर में मारी गई। रामानुजन पकड़ा गया शिवानी के सामने। वो आदमी जो कॉन्फ्रेंसेस में बोलता था, अवार्ड्स लेता था, जो सेवियर का मास्क पहनता था। शिवानी ने उसे एक सबसे पोएटिक पनिशमेंट दी। उसने उसी एक्सपेरिमेंटल ड्रग का इंजेक्शन उसे लगाया जो उन लड़कियों पर टेस्ट हो रहा था। रामानुजन परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गया, वेजिटेटिवेटिव स्टेट में। जो बोलता था वो मूक हो गया, जो मूवमेंट करता था वो स्टैटिक हो गया। ये जस्टिस था, क्रिमिनल जस्टिस नहीं, शिवानीज जस्टिस। रूहानी और जिमली बचाई गईं। बाकी लड़कियां जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी उन्हें वो मिला। 93 फैमिलीज जो 3 महीनों से अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं, उनमें से ज्यादातर को अपनी बच्चियां वापस मिली। फिल्म के एंडिंग में शिवानी का सस्पेंशन रिवोक किया गया। उन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल मिला और उन्हें एक स्पेशल टास्क फोर्स की कमांड दी गई, एक ऐसी टीम जो स्पेशली ट्रेंड थी ऐसे केसेस के लिए जो ऑर्डिनरी पुलिस के स्कोप से बाहर हों। ये एंडिंग एक फ्रेंचाइज सेटअप था, मर्दानी 4 की फाउंडेशन, जहां शिवानी एक बिगर टीम के साथ होगी। रानी मुखर्जी ने शिवानी को इस तीसरी इंस्टॉलमेंट में एक ऐसे कैरेक्टर की तरह प्ले किया जो हार्डन्ड है, जो थकी हुई है, जो सालों की फाइटिंग से जानती है कि दुनिया में ईविल कितनी डीपली एम्बेडेड है। उनकी फिजिकल एक्शन सीक्वेंसेस, उनकी इंटेरोगेशन सीन्स, उनकी वो सीन्स जहां वो एक चाइल्ड की आंखों में देखती हैं, सब में एक वेट था। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा को एक ऐसे विलेन की तरह प्ले किया जो स्टीरियोटाइप नहीं था। एक बूढ़ी औरत जो मॉन्स्टर है, ये विचार अनसेटलिंग था और मल्लिका ने उसे विश्वसनीय बनाया। मर्दानी फ्रैंचाइज के तीनों चैप्टर्स का एक कॉमन थ्रेड है, क्लास। मर्दानी 1 में जो लड़की किडनैप्ड हुई वो लोअर क्लास थी। मर्दानी 2 में वो लड़कियां जो रेप विक्टिम थीं। मर्दानी 3 में वो 93 लड़कियां जो पुअर थीं और इसीलिए इनविजिबल थीं। शिवानी हर बार उनके लिए लड़ती है जिन्हें सिस्टम इग्नोर करता है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनकी आवाज नहीं है। यही मर्दानी का डीएनए है। यही शिवानी शिवाजी रॉय की आइडेंटिटी है। वो पुलिस ऑफिसर जो सिस्टम का हिस्सा है पर सिस्टम से लड़ती भी है,
जो बैज के साथ भी काम करती है और बैज के बिना भी, जो जानती है कि कभी कभी लॉ और जस्टिस दो अलग अलग चीजें होती हैं और जो हमेशा जस्टिस चूज करती है। मर्दानी 3 में एक जिमली थी, एक डोमेस्टिक हेल्पर की बेटी जो रूहानी जैसी नहीं थी, जिसके लिए सिस्टम नेचुरली रिस्पॉन्ड नहीं करता। पर शिवानी के लिए रूहानी और जिमली दोनों बराबर थीं, दोनों के लिए इक्वली लड़ी। यही था शिवानी, यही था मर्दानी 3, डार्क, ब्रूटल और अल्टीमेटली एक फीमेल ऑफिसर की वो स्टोरी जो 12 साल से थकी नहीं,